अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अरशद नईम खुशी। प्रोग्राम चराग जलाओ बहुत अंधेरा है के सेकंड एपिसोड के साथ। पहला एपिसोड नाज़रीन हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर किया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर हम मज़ीद अगले एपिसोड के ऊपर दोबारा बात करेंगे और वो करते रहेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। लेकिन इस प्रोग्राम में हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मियाँ अब्बास फ़रूक के ऊपर, जो PTI के एक रहनुमा हैं और आजकल उन 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में उनको अरेस्ट किया हुआ है और वो बिहाइंड द बार हैं। वो उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो अगर तो दुरुस्त हैं तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो उसके अंदर नहीं है तो वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स के वो बाद में अगर वो बेगुनाह है, इनोसेंट है तो वो आ जाएंगे। असल जो इस वक्त बात करने वाली है वो है उनके बेटे अमार के बारे में, जिसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर 1 महीने से ज़्यादा हम ये सुनते आ रहे हैं कि वो जब उनको अरेस्ट किया गया तो उस वक्त वो डिप्रेशन का शिकार हुआ, और उसके बाद अब्बास फ़रूक साहब की जो फैमिली है, उनके जो भाई हैं, वो लेके उन्होंने उसको इत्तेफाक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि इत्तेफाक हॉस्पिटल ने उनको इस वजह से उस बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया और उसको फोर्सफुल डिस्चार्ज कर दिया। अब ये बात अब्बास फ़रूक के भाई शहजाद फ़रूक साहब ने भी एक जगह कही है कि मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चे को लेके गया, लेकिन किसी ने भी उसका इलाज नहीं किया और हर किसी ने उसको एडमिट करने से इनकार किया कि जी ये पॉलिटिकल इशू है, हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये बात कम अज़ कम मेरी समझ में तो ये नहीं आती कि क्या कोई हॉस्पिटल डॉक्टर्स ऐसा कर सकते हैं। अब इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या बात है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इस बात के ऊपर बहुत सारे इसके अंदर नाज़रीन सवालात जन्म लेते हैं। इस सारे सिनेरियो को अगर हम लेके चलें तो नंबर 1 बात तो ये है कि ये कहा गया कि वो बच्चा जो था वो बाप के अरेस्ट होने की वजह से, जो पुलिस ने रेड की उसकी वजह से वो एक डिप्रेशन में चला गया, और उसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की तरफ बढ़ता हुआ डिप्रेशन से वो फिर कहते हैं कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर दी उसने बच्चे ने, और फिर अल्टीमेटली उस बच्चे की डेथ हो गई। हमें भी अफसोस है इस बात का, और बहुत ज़्यादा अफसोस है कि एक मासूम जान किस तरह वो जो है मौत के मुंह में गई और कैसे वो सारा वाक़या हुआ। इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो रंजीदा है। हम भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें अफसोस है इस बात का। लेकिन इस सारी जो सिनेरियो है, इसके अंदर जो न्यूज़ यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आती रही हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे ज़हन के अंदर इस वक्त पैदा हो रहे हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1 बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि क्या वाकई बच्चा जो था वो अपने वालिद के अब्बास फ़रूक के अरेस्ट होने की वजह से डिप्रेशन में गया, या क्या उसे पहले से तो कोई डिजीज़ नहीं थी कि वो डिप्रेशन में तो डेफिनेटली वो गया होगा। बच्चा है, जब वो उसके बाप को अरेस्ट किया तो वो ज़ाहिर है उसने फील किया होगा, उसका वो थोड़ा सा माइंड जो है उसका ज़हन डिस्टर्ब हुआ होगा। लेकिन इसके अंदर एक तो ये चीज़ है कि क्या बच्चा पहले से तो बीमार नहीं था, एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को जो है वो किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो क्या ये मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंची? आज तक किसी भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर की कोई स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड जो है वो सामने नहीं आई है। तो क्यों उन्होंने उसी वक्त उस चीज़ की तरदीद क्यों नहीं की? मसलन जैसे शहजाद फ़रूक जो हैं, उनके बाद फ़रूक साहब के भाई जो हैं, उन्होंने जब ये कहा कि जी बच्चे को इत्तेफाक हॉस्पिटल से एक्सपेल कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया है फोर्सफुली, और वो कोई भी हॉस्पिटल उसके ऊपर ट्रीटमेंट उसकी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ ने, मिनिस्टर हेल्थ ने, उसके अलावा हॉस्पिटल के MS साहब ने, उन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर एक्ट किया कि वो ये कहते हैं कि नहीं जी ये बात नहीं है, ऐसी बात, मतलब बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन किसी भी स्टेक होल्डर की कोई भी स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड वो सामने नहीं आई है। अब मेरा इसमें जो स्टांस है वो ये है कि इस चीज़ की मुकम्मल तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या बच्चा वाकई अपने बाप के अरेस्ट होने की वजह से डिप्रेशन में गया, और उसकी फैमिली कहती रही कि एक दफ़ा बच्चे को जो है मिलवा दिया जाए उसके बाप के साथ तो वो बच्चा ठीक हो सकता है। क्या डॉक्टर्स ने वाकई ये कहा? एंड इट वाज पॉसिबल कि अगर वो आ जाते, अब्बास फ़रूक उसके फादर आके उससे मिलते तो बच्चा ठीक हो जाना था। इस चीज़ के ऊपर तहकीक होनी चाहिए।
इस चीज़ के ऊपर तहकीक होनी चाहिए कि क्या हॉस्पिटल्स ने वाकई उसकी ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया था, इत्तेफाक हॉस्पिटल से उसे फोर्सफुल जो है वो एक्सपेल किया, फोर्सफुल डिस्चार्ज किया, इज़ इट करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन इसमें यह है जो सबसे अहम चीज़ है कि क्या इस सारे मामले की तहकीक नहीं होनी चाहिए। अगर इस मामले की तहकीक हो और इसके अंदर पता चले कि वाकई ये सारी बातें जो सोशल मीडिया पे इस वक्त की जा रही हैं वो दुरुस्त हैं, तो फिर जिम्मेदारान के खिलाफ जो है भरपूर किस्म का स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर इसके पीछे ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो फिर जिन्होंने ये फेक न्यूज़ जो हैं वो टेलीकास्ट की हैं फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो मेरी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, स्पेशली पंजाब की गवर्नमेंट से और पंजाब के जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे ये रिक्वेस्ट है, उनसे ये अपील है कि वो इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी बयान की हैं कि क्या बच्चा वाकई बाप के रेस्ट की वजह से डिप्रेशन में गया, क्या ये पॉसिबल था कि बच्चा ठीक हो जाता अगर उसके बाप को मिलवा दिया जाता, और क्यों पैरोल के ऊपर ला के उसको नहीं मिलवाया गया, क्या ये बात दुरुस्त है। फिर क्या वाकई इत्तेफाक हॉस्पिटल ने और बाकी हॉस्पिटल ने उस बच्चे की ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया था, क्या ये बात भी दुरुस्त है। तो इस चीज़ की एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत फेयर किस्म की, और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, अगर किसी का इसके अंदर कोई फॉल्ट पाया जाता है, वो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, वो कोई भी है, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और अगर ये खबरें गलत हैं, ये सारी बातें उस इंक्वायरी के अंदर सामने आती हैं कि नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं था, किसी हॉस्पिटल ने उनको फोर्सफुल डिस्चार्ज नहीं किया। इसमें एक और भी बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं कि अब्बास फरूक साहब जो बच्चे के बाप हैं वो कोई मतलब ये है कि गरीब आदमी नहीं है। उनका आप लाइफस्टाइल देखें, वो बहुत अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है, बहुत अच्छे बिजनेस हैं उनके, बड़ी अच्छी उनकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं और वो मिलियनर है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर उन्होंने किसी हॉस्पिटल ने इनकार भी कर दिया था तो क्या वो बच्चे को अपने घर के अंदर ये कमरा, जितनी उनके पास अल्लाह ताला ने उनको जितना नवाजा हुआ है पैसों से, क्या वो अपने घर के अंदर एक कमरे को आईसीयू में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। वो तो सारी मशीनरी वहां पे लगवा देते, डॉक्टर्स को घर के अंदर बुला के उधर ट्रीटमेंट करवा देते। मैंने एक वीडियो देखी है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक किसी चैनल ने उसके ऊपर टेलीकास्ट किया है उसको, तो उसके अंदर बच्चे को एक सोफे के ऊपर लटाया हुआ है और साथ वो अब्बास फरूक साहब के भाई बैठे हैं और वो जो है इंटरव्यू दे रहे हैं कि देखें जी हमारे भतीजे को, अमार को जो है उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया इत्तेफाक हॉस्पिटल ने, तो अब हम हेल्पलेस हैं, तो हम इसका इलाज कैसे करवाएं, और बच्चे को लटाया हुआ है। मेरी अकल इस बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि इतना वेल सेटल्ड आदमी, तो उसका बेटा इस तरह बगैर इलाज के वो इस नहर तक पहुंच गया कि उसकी डेथ ही हो गई। तो क्यों डॉक्टर्स की ये प्राइवेट टीम क्यों नहीं एंगेज की गई जाके, जो घर के अंदर भी ट्रीटमेंट कर सकते थे, मशीनरी घर के अंदर लगा के, वेंटिलेटर लगा के घर के अंदर उसको पूरा आईसीयू में कन्वर्ट कर देते। बेशुमार प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी उसकी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी नहीं ली और उन्होंने उसको एडमिट नहीं किया। ये सारी चीजें हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं देखना चाहिए कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बातें की जा रही हैं कि उसका सिर्फ आप एक एस्पेक्ट जो है उसी के ऊपर गौर करें। ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको, जो बातें की हैं, इनके ऊपर भी गौर करना चाहिए और इसके ऊपर बाकायदा एक इंक्वायरी हेल्ड होनी चाहिए और उसको इंक्वायरी को, वो जुडिशियल इंक्वायरी को कोर्ट खुद उसको मॉनिटर करे और तमाम जो लोग हैं आईजी पंजाब से, उसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ से, उनसे एक इसके बारे में कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट मुरतब करके कोर्ट के अंदर जमा कराएं। कोर्ट फाइंडिंग दे क्या क्या वाकई इसके अंदर किसी की, कोई बच्चा जो है उसकी मौत हुई है जो वो किसी की गैर जिम्मेदारी का शिकार हुआ है। अगर हुआ है तो उस बंदे को पकड़ के, जो भी कोई है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उसको मतलब कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये है कि ये इसमें से बहुत सारी बातें जो हैं वो अगर झूठ पे मबनी हैं, तो जिन्होंने वो बगैर तस्दीक के बातें इधर सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने वो अपलोड की हैं, फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस मैटर को किसी ना किसी तरीके से कंक्लूड जरूर होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम चिराग जलाओ बहुत अंधेरा है का मतलब ही यही है कि हमने अपने हिस्से का चिराग जलाना है। आगे हमारे बात करने के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई अपना कोई स्टांस लेती है, उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेती है या नहीं लेती, क्या जुडिशियल इंक्वायरी होती है या नहीं होती है, तो जिन लोगों ने करनी है, जो इसके तो करने की जिनके पास अथॉरिटी है, तो उन्होंने करनी है। नाज़रीन, हमारा सिर्फ किरदार इस हद तक है कि हमने अपने हिस्से की बात कर देनी है। आगे आपने जो इन चीज़ों से इसको समझना है, जिस तरीके से वो आपने समझना है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेना है वो गवर्नमेंट ने लेना है। जो
करना है, जो भी सारा कुछ करना है, जिनके पास अथॉरिटीज़ है उन्होंने करना है। हमारा काम तो सिर्फ एक बात को, अपनी आवाज़ को उठाना, एक चिराग को रोशन करना है। अब उस चिराग की रोशनी किस हद तक इस तरह के अंधेरों को कम करती है, किसी के लिए किस तरह वो फ्रूटफुल साबित होती है, नहीं होती, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। और अल्लाह ताला के बाद गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, जिन्होंने एक्शन लेने हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लेना है, ये काम फिर उन्होंने करना है। हमारा फर्ज यहाँ तक पूरा हो जाता है कि हमने जो चीज़ फील करनी होती है, जिस फॉल्ट को हमने पॉइंट आउट करना होता है, वो हम करते हैं और हम हमेशा करते रहेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।